अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो है नम्स के प्रैक्टिस टेस्ट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट लेंगे MCQs नंबर फर्स्ट से। ठीक, MCQs नंबर फर्स्ट अगर आपको स्क्रीन पे बेटा दिखाई दे रहा है तो ज़रा चेक करें क्या कहता है कि द स्ट्रक्चर विच डिसअपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि नम्स का जो टेस्ट है, नम्स का जो टेस्ट है उसमें सेल डिवीज़न इंक्लूडेड है। ठीक है, और आपको पता है कि सेल डिवीज़न में हमारे पास क्या है, माइटोसिस और मियोसिस। अगर हम बेसिक में जाए तो सेल साइकिल से, सेल साइकिल ये दो फेजेस पे मुश्तमिल है। एक को बेटा कहते हैं इंटरफेज और एक को कहते हैं सेल डिवीज़न। अब बेटा ये इंटरफेज, ये प्रिपरेटरी फेज है, इसमें डिवीज़न नहीं करता सेल बल्कि एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं किसके लिए, डिवीज़न के लिए। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज जिस पे MCQs आता है इंटरफेज में, इस फेज में एक इम्पोर्टेंट काम होता है जिसको बेटा कहते हैं DNA रिप्लिकेशन। क्या क्या होता है बेटा, DNA रिप्लिकेशन। क्या होता है, DNA रिप्लिकेशन। ये भी आपको MCQs में आ सकता है कि DNA रिप्लिकेशन अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ इंटरफेज। तो किस फेज में है, S फेज, सिंथेसिस फेज। फिर बेटा ये माइटोसिस है और ये मियोसिस है। सोमेटिक सेल में होता है और जर्म सेल में होता है मियोसिस या रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड आपको MCQs आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है, प्रोफेज 1 में होता है। याद रखें, प्रोफेज 1 किसके प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ठीक है। अब बेटा ये कहता है ये MCQs कि अगर एक सेल है और उसमें डिवीज़न हो रही है तो आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस से बाहर, और उसके अंदर एक या दो न्यूक्लियोलस है, वन या फ्यू न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टार्ट ऑफ प्रोफेज पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और दूसरे पे क्या, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होती है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियोलस। क्या है बेटा, न्यूक्लियोलस। याद रखें, न्यूक्लियोलस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, पहले न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होंगे। ठीक है। सेकंड MCQs, द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन इज। हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चर लेवल क्या है। आपको पता है कि मायोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है, टर्शरी, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, टर्शरी। जबकि हीमोग्लोबिन रखता है कौन सा स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन ये क्वाटरनरी, क्वाटरनरी। कौन सा, क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी सही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमाइनो एसिड इस तरह अरेंज हो जाते हैं, लीनियरली अरेंज विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और MCQs भी है इन बॉन्डिंग से। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ओनली पेप्टाइड, सिर्फ पेप्टाइड। तो याद रखे बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दूसरा कोई बॉन्ड नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर
ऑफ प्रोटीन। ठीक है। दूसरी बात कि जब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर स्पाइरली काइल्ड हो जाए, दूसरा एमसीक्यूज ये आ सकता है, व्हेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज स्पाइरली काइल्ड देन इट विल फॉर्म व्हाट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद रखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तीसरी बात कि अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो इस तरह है, ठीक है, और ये इस तरह भी हो सकता है, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और ये बीटा पेलेटेड है। ठीक है। और ये भी एमसीक्यूज है कि सिंगल टर्न में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, अल्फा हेलिकल में 3.6 अमाइनो एसिड। याद रखे बेटा। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ये जब फोल्डेड एंड रिफोल्ड हो जाए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फोल्डेड एंड रिफोल्डेड हो जाए, तो इट विल फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर which will known as tertiary structure of protein। याद रखें, क्या बेटा, tertiary structure of protein। ये हो गया tertiary structure of protein। अब क्वाटर्नरी क्या होगा, जब many polypeptide chain associated with each other और large size molecule बनाए, फिर इसको बेटा क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसमें कौन सी बाइंडिंग होती है, HHI, ये इसका ट्रिक है, याद रखें। इसमें कौन सी बाइंडिंग होती है, HHI। HHI किसे कहते हैं, व्हाट इज HHI? अगर किसी ने पूछा कि HHI कौन सी बॉन्डिंग को कहते हैं, ठीक है, तो याद रखे बेटा, HHI किस में होती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में। H का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H का मतलब है हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, और यह है आयोनिक बॉन्डिंग। आयनिक 3 बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। याद रखें, क्या आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्सरी कहाँ है, टर्सरी स्ट्रक्चर में HID लिखना होगा। इसका ट्रिक क्या है, HID, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पे इससे रिलेटेड 5-6 बल्कि नहीं 10 एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ गए। पहला एमसीक्यूज, अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जब लीनियरली अरेंज हो जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा एमसीक्यूज ये हो गया। तीसरा एमसीक्यूज, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोजन बॉन्ड जब इसके साथ अटैच हो जाए और ये स्पाइरली काइल्ड करे, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फोल्डेड एंड रिफोल्ड हो जाए और 3D स्ट्रक्चर बनाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद जब मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएट हो जाए, लार्ज साइज मॉलिक्यूल बन जाए, तो क्वाटर्नरी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक, एक्सक्लूजन फोर्सेस और आयनिक बॉन्डेड। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ल्यूटल फेज। ठीक हो गया, ये ल्यूटल फेज है। प्रोलिफरेशन तो प्री-ओव्यूलेटरी है, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल फेज है डे 1 to 5, ओव्यूलेशन इस पे एमसीक्यूज आता है लेस देन 5 मिनट लेता है। दूसरा एमसीक्यूज आता है कि ओव्यूलेशन 14
डे पे होता है, ऑन डे 14th। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ल्यूटल फेज सबसे लेंथी फेज होगा। जो ल्यूटल, अगर आप इसको यूँ लेके कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको यूँ लेके कि इसके 2 फेजेस हैं। पहले को क्या कहते हैं बेटा? ओवेरियन साइकिल, ये मैंने लेक्चर में भी आपको बयान किया है। ठीक है, और दूसरा है यूटेराइन साइकिल। इसका ट्रिक है, कैसे याद करोगे? FOL। और इसका ट्रिक है क्या? मेंस्ट्रुअल फेज MPS, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, फॉलिकुलर सेल, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी और ल्यूटल फेज। ठीक है, ल्यूटल फेज, इसको ऐसे याद करोगे। ठीक है, और ये रिलेटेड है किसके साथ? सेक्रेटरी के साथ। यहाँ पे सेक्रेटरी से सबसे लेंथी है, और ये 15 to 28 डे होता है। ठीक है, 15 to 28 डे। ठीक है, क्लियर हो गया? कीप अप नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड हो, यह न्यूक्लियोप्रोटीन DNA प्लस प्रोटीन से बना है। ये कंजुगेटेड है, यहाँ पे नॉन कंजुगेटेड पूछा है। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बना है। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड से बना है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ब्रेन सेल में होता है, वो ये है, ब्रेन सेल में, याद रखें। अंडरस्टैंड? follicular cell या follicle cell after ovulation are modified to form what? Carpus luteum। ये देख, ये आपके पास इमेच्योर ओवम है, इसमें ये रिलीज हो गया। क्या हो गया? रिलीज हो गया। इसको कहते हैं एम्प्टी फॉलिकल। क्या? एम्प्टी फॉलिकल या रप्चर फॉलिकल, रप्चर फॉलिकल। ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन, ये तो चली जाएगी ओविडक्ट की तरफ। हाँ, और ये नहीं है, ये येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। ये येलोविश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको बेटा कहते हैं कार्पस लूटम। ल्यूटिनाइजेशन इसको कहते हैं, कार्पस लूटम। और ये कार्पस लूटम पर प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन बेटा पेयर मेंटेन करते हैं अपने प्रेगनेंसी को। इसको बेटा मेंटेन प्रेगनेंसी अप टू 9 मंथ। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, इफ फर्टिलाइजेशन अकर हो, अगर फर्टिलाइजेशन ना कर, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, देन कार्पस लूटम डीजेनरेटेड, या हमारे बुक में लिखा है रिग्रेशन उसकी अकर, रिग्रेसिव, देन इट इज नोन एज कार्पस अल्बिकल। कार्पस अल्बिकल याद रखें, ये पॉइंट याद रखें, कार्पस अल्बिकल। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये क्या हुआ? कार्पस लूटम हुआ। क्या हुआ? कार्पस लूटम। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय वायरसेस? बेटा सफाइलस और टीबी। टीबी बैक्टीरियल है, सिफाइलस, सिफाइलस ये टीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे काज। ये क्या है? बैक्टीरिया है ना। सफाइलस, सफाइलस इट इज काज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये बार बार एमसीक्यूज में आता है, याद रखें। ट्रेपोनीमा पैलिडम काज करता है किसको? सिफाइलस को। हाँ, एड्स HIV काज करता है, ये वायरस है, लेकिन टाइफाइड पर बैक्टीरियल है। इट इज काज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। क्या बेटा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक। मीजल्स एंड मम्स दोनों काज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस। वायरस का एक ग्रुप है पैरामिक्सो,
वायरस, दोनों वायरस वायरल डिजीज है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। मम्स कहते हैं मम्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। और मिजल्स कहते हैं शरे को, शरे खसरा शरे, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। टेटेनस क्लास्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरियल डिजीज है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। और कालरा, कालरा को हैजा भी कहते हैं, वेब्रियो कालरा कास करते हैं इसको, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो आपके पास एक एमसीक्यू से कितने एमसीक्यूज आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एमसीक्यूज आ गए बेटा, ठीक हो गया। तो इस तरह हर एक पॉइंट को आपने क्लियर करना है। द वायरस कैन रिप्रोड्यूस इन बैक्टीरियल सेल, ये सिंपल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेड को इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। बेटा जब भी ब्रेन इन्फेक्शन का मतलब आ जाए तो ये क्या होगा? न्यूरो डिजेनरेशन होगी, न्यूरो डिजेनरेशन, ठीक है। न्यूरो डिजेनरेशन या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं? ये हमेशा होगी किससे? प्रियन से। अब बेटा एक छोटा सा, चूंकि यहाँ पे प्रियान भी है, वीरियन भी है और विराइड्स भी है, इनमें में डिफरेंसेस, फेजेस तो आप लोग जानते हैं, ईटर्स को कहते हैं। बेटा प्रियन इन्फेक्शियस, ये ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है, प्रोटीन पार्टिकल। Virions, mature viruses which is ready for infection. Virids, infectious RNA. और ये विराइड्स क्या करते हैं पता है? ये ह्यूमन में सिर्फ एक बीमारी काज करता है ह्यूमन में, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी। अब ये मैच्योर वायरस नहीं है, ये मैच्योर वायरस, ये बना है डीएनए आरएनए, ये भी एमसीक्यूज है, डीएनए एंड आरएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ये प्रियान सिर्फ प्रोटीन से बने हैं, और प्रियान इज प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। ये पीआरपीसी है, ये पीआरपीसी नॉर्मल है, सेलुलर के लिए है, इसमें कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है और बन जाता है बेटा पीआरपीएससी। एससी का मतलब है स्क्रैपिस। स्क्रैपिस किसे कहते हैं? ये वो बीमारी है जो पहले पहले शिप की दिमागी हालत ख़राब हुई थी, ठीक है, गढ़ न दे दा पके लेवने शवे वो ख़राब शवे वो दा दे बीमारी द वजह से ही है, अंडरस्टैंड? इसको प्रियाम कहते हैं। आइडेंटिफाई अनपेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, कीवर्ड क्या है? अनपेयर्ड, ये कीवर्ड है एसएफसीक्यूज का। पैराथायराइड तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, ये तो पेड है। एड्रीनल 2 किडनी के ऊपर है, पेड है। गोनेड्स 2 है, ओरिस भी 2 है, टेस्टिस भी 2 है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? अनपेड है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, और 2023 तो अभी गुजरा है। ये पहले वाले टेस्ट में भी आया था जिसको ब्लूटूथ टेस्ट नाम दिया, दूसरे वाले में भी आ गया फिर, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन भी आ सकता है, म्यूरिन भी आ सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड? काइटिन, ये फंजाई का सेलवाल बनना है इससे, फंजाई सेलवाल। और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी इसने बनाया है। सेलुलोज प्लांट, ठीक है, पैकेटिन मौजूद है उसमें, मिडल लेमेला में और प्राइमरी वाल में। All of the following are double-stranded DNA except reoviruses. The theory of catastrophism was proposed by George Cuvier. George Cuvier. Darwin ने origin of species by natural selection.
बाय नेचुरल सिलेक्शन पेश की थी। ठीक है, लमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पेश की। एक्वायर्ड कैरेक्टर। हटन एंड लील ने, जेम्स हटन एंड लील ने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म पेश की। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। और इसने दो हम बातें भी की थी इन दोनों ने, कि अर्थ वाज इटर्नल, ये इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे बेटा अपलोड किया है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसमें बयान किए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अर्थ वाज इटर्नल और दूसरा है अर्थ वाज इटर्नल। दूसरा क्या है? अर्थ वाज इटर्नल। सेकेंड उसने कहा था नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग and no prospect of an end। ठीक है, ये दो बातें भी इन्होंने की। ये कभी कभी आ जाता है कि ये किसने कहा था। ठीक है, इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन मैंने सेकंड लेक्चर आप आज अपलोड करोगा बायो विद इश्तियाक वजीर पे, आप लोग देख सकते हैं, उसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इवोल्यूशन। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो गेट्स और चैनल बनाते हैं, गेट्स पंप बनाते हैं, यह ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करते हैं। इसमें फिर स्पेशल कैरियर प्रोटीन है जिसको परमिएजेस कहते हैं, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करते हैं। हार्मोन्स आर यूजुअली केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ये तो आसान है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ऑस्टियोसाइट? 20%। सीड सेल में भी 20% है, याद रखें। और ब्रेन सेल में भी याद रखें, ब्रेन सेल में 85% है। और सबसे ज़्यादा बेटा जेली फिश में है। जेली फिश में कितना है? 99% वाटर है, याद रखें। ठीक है। द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर इज रोबिस्को। अगर कोलाजिन वर्टिब्रेट्स का पूछा जाए कि वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन है? कोलाजिन है। ठीक है, और रोबिस्को नेचर में भी सबसे ज़्यादा है, प्लांट में भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, तो हेमोग्लोबिन HB। ठीक है, याद रखें। और अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है, तो सबसे पहले प्रोटीन, सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर नेचर में पूछा जाए कि नेचर में कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बोहाइड्रेट में भी फिर कौन सा है? सेलुलोज, याद रखिए। अंडरस्टैंड? हरस बेटा गोपी माता राम। Which of the following is an example of joint called suture? स्कल बोन में जो जॉइंट्स होते हैं उसको सुचर कहते हैं, और ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट। Pubic symphysis. Which of the following is not the characteristic of viruses? They do not have the ability to reproduce। बेटा, they have the ability to reproduce। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। Understand? It makes possible of discontinuous feeding। Stomach, बेटा याद रखें, स्टमक ही पॉसिबल करता है डिसकंटिन्यूस फीडिंग को। हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेता है इसको, फिर आराम से इसकी डाइजेशन होता है और इनसाइड जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास स्टमक ना होता तो हम कंटिन्यूस फीडिंग पे मजबूर होते, लेकिन अल्लाह ने स्टमक दिया है, इसलिए हम एक टाइम पे खाना खा लेते, फिर 8-9 घंटे के बाद दोबारा हमें भूख लगती है, इसलिए हम डिसकंटिन्यूस फीडिंग करते हैं। कंटिन्यूस फीडिंग हमारे लिए ज़रूर वो नहीं रखता। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये है। It refers the process that has transferred life on earth from its earliest form। बेटा इवोल्यूशन, बेटा इवोल्यूशन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ये अनरोलिंग एंड अनफोल्डिंग प्रोसेस है। अनरोलिंग एंड
अनफोल्डिंग। और दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको यूँ भी याद रखें, अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग के डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, ये भी आ सकता है, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। अक्सर याद रखें कि इवोल्यूशन में डिफिनीशन पे ही एमसीक्यूज आता है, इवोल्यूशन में डिफिनीशन पे। RH एंटीजन वाज फर्स्ट स्टडीड इन मंकी, RH रिसेस मंकी। और RH क्या है? C स्मॉल सी, D E और E। शाबाश। देखे बेटा, ये डी नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 कंडीशन में आता है। देख, डी डी और डी। अगर किसी के इस तरह जीनोटाइप आ गए तो ये RH पॉजिटिव है, और अगर किसी के दोनों रिसेसिव आ गए तो ये RH नेगेटिव है, याद रखें। अंडरस्टैंड? Which one of the following is not a carnivorous plant? 2022 के ईटा में आया था, 2022 ईटा MCQs है, मनी प्लांट, बाकी सारे कार्निवोरस है, ठीक है। The immune cell that clean up pus is a part of the healing process। बेटा बुक की स्टेटमेंट है मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट WBCs है, मोस्ट अबंडेंट, याद रखें, ठीक है। और ये लार्जेस्ट WBCs भी है जो फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज को IG कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसको कैसे याद करोगे? IG गैम्ड। IG गैम का मतलब है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है, ये है, ठीक है। इट हेल्प इन द रिप्लिकेशन ऑफ DNA, मीजोजोम। बेटा अगर बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरियल बॉडी में इस तरह एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनविजिनेट इनवर्ड एंड फॉर्म अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मीजोजोम। मीजोजोम 4 अहम काम करते हैं। एक तो MCQs दिया है DNA रिप्लिकेशन, ठीक। एक करता है फोटोसिंथेसिस में, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, सेल डिवीजन में रोल है इसका, और सबसे अहम काम सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। इस वजह से मीजोजोम एक्ट लाइक यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए, MCQs है, एक्ट लाइक यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे एक और बात है, सेल मेम्ब्रेन भी लिखा है, ये बनाता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन ये स्पेसिफिक नाम है, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। अगर मीजोजोम ना होता तो सेल मेम्ब्रेन आप लिख सकते हैं, बेटा याद रखें। ईटा या नम्स टेस्ट में राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट नहीं है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पे आपने जाना होगा, ठीक है। और पिलाई तो आप लोग जानते हैं अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया, अटैचमेंट टू होस्ट सरफेस। और कैप्सूल पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन से बने हैं, और ये 2 काम करते हैं, डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया को बचाता है और इनगल्फमेंट से बैक्टीरिया को बचाते हैं। हमारे जो सेल है इम्यून सेल, ये इसको इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोस करते हैं। और 2023 का MCQs है कि लेस टाइटली बाइंडेड कैप्सूल is known as what? Glycocalyx, ठीक हो गया, glycocalyx। फ्रक्टोज फॉर्म 5 कार्नर रिंग स्ट्रक्चर, ये कार्नर है, CORNERD, ये कार्नर्ड, सही है, 5 कार्नर, इस तरह देख, ये फ्रक्टोज है, 1 2 3 4 5। और ये क्या है देखे, ये 6 कार्नर है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसको ग्लूको पायरानोज कहते हैं, या पायरेन भी कहते हैं, पायरानोज। और इसको कहते हैं फ्यूरानोज, क्या?
फ्यूरानोज। फिर अल्फा बीटा की बात अगर आ जाए तो कार्बन 1 पे अगर H ऊपर है और OH नीचे है तो ये बीटा है, और अगर कार्बन 1 पे OH ऊपर है और H नीचे है तो ये क्या है, बीटा अल्फा है। ठीक है, अल्फा। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन द ह्यूमन इज स्प्लीन। बेटा इस पे एक और MCQs है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ये बार बार आया है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। थाइमस, यहाँ पे होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट या मिचोरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटा। पेंक्रियाज और टांसिल तो आप जानते हो। ठीक है। द एंजाइम एटीपीसिंथेस इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आसान है। ग्लाइकोसिलेशन इज द फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोसाइलेशन बेटा कहते हैं जब पॉलीसेकेराइड अटैच हो जाए या प्रोटीन के साथ और या लिपिड के साथ तो बन जाता है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और बन जाता है यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड। अब एडिशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, एडिशन ऑफ पॉलीसेकेराइड टू प्रोटीन एंड लिपिड is known as a Golgi complex, glycosylation is known as a glycosylation। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ पॉलीसेकेराइड की एडिशन हो जाए या पॉलीसेकेराइड की एडिशन किसके साथ हो जाए, लिपिड के साथ, इस फिनोमेना को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ये बनेगा ग्लाइकोलिपिड, और इस फिनोमेना को कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। Cell wall of fungi-like protist is composed of fungi-like protist है। अब आप लोग फौरन सोचेंगे काइटिन, ना, सेलुलोज, इसलिए तो फंजाई से निकाला था बेटा, फंजाई से तो इसलिए निकाला था। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है। इट इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल। अब बेटा आपको इन दोनों का पता नहीं होगा, लेकिन एनिमल का तो पता है ना, एनिमल का तो पता है आपको कि स्टोर्ड ग्लूकोज किस हालत में होते हैं, तो ग्लाइकोजन, बाकी पता ना हो इसी तरह लगा है, ग्लाइकोजन ही होगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि कभी स्टार्च की तरफ देखो, कभी सेलुलोज, कभी सेलुलोज बेटा सेल वॉल में होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है, और स्टार्च प्लांट में स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। कैरोटीनाइड बिलोंग टू लिपिड्स, और कौन से लिपिड से, टर्पिनाइड से, टर्पिनाइड। और कैरोटीनाइड दो तरह के हैं, कितने तरह के हैं, दो, कैरोटीन और जेंटोफिल। ठीक है। कैरोटीन पहले मिला था कैरेट में, और कैरेट हमें देता है विटामिन ए। हाँ, कैरेट में होता है क्या, बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन हमें देता है 2 विटामिन ए। अब MCQs आ जाए कि विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है, इम्यूनिटी में, 1, 2, रिप्रोडक्शन में, 3 विजन में, और डी आल। तो यहाँ पे क्या होगा, आल। ठीक हो गया, ये भी साथ में MCQs है। अकॉर्डिंग टू एंड्यूस फिट मॉडल, जो किसने पेश किया था, डेनियल कुशलैंड ने, और लॉकेंड की इमेल फिशर, फ्लेड मुजेक, सिंगर एंड निकोलसन। All coenzymes are derived from vitamins. What about enzyme is wrong? Thermolabile.
थर्मोलेबाइल, ये करेक्ट आंसर नहीं है बेटा। करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस है, ठीक है। थर्मोलेबाइल किसे कहते हैं? डिस्ट्रॉयड इफ हीटेड, हीट से ये डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो ये एंजाइम तो डिस्ट्रॉय होते हैं अगर ज़्यादा हीट दिया जाए। कैटालिस्ट भी है, प्रोटीन इन नेचर भी है, लेकिन नन ऑफ दिस, ये तीनों बातें ठीक है, तो none of this सही है। सही है। Which phase of glycolysis is also known as investment phase, preparatory phase? क्यों? ऑक्सीडेटिव फेज में तो एटीपी निकल आते हैं, 4 एटीपी बनते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों होता है इसको? 2 एटीपी यूज होते हैं। अब कोई पूछे हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस, हाउ मेनी एटीपी? नो बेटा 4। अगर पूछा जाए नेट गेन कितना है, नेट गेन, जब तक नेट गेन ना आया हो आपने 4 को नहीं छोड़ना है। नेट गेन आ जाए तो 4 - 2 2 एटीपी फिर लिखना होगा 2 एटीपी। अंडरस्टैंड? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2? ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज में पीली आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज पीलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन ने क्या बनाया है? फ्लैजिला। लेकिन किसका? ऑफ प्रोकैरियोट। अगर पूछा जाए कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला किससे बना है, एमसीक्यूज अगर आ जाए, हाँ, तो क्या जवाब होगा? तो बेटा होगा थियोबोलिन। याद रखे, थियोबोलिन, ठीक है। द मोनेरन डिवोइड ऑफ सेल वॉल। अब बेटा बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि शायद ये एग्जामिनर ने गलत स्पेलिंग लिखा है, DEVIDE लिखना चाहिए, और वो अपने तरफ से इसमें वो कर लेते। बेटा हमेशा याद रखे, कभी भी आपने क्या नहीं करना है, स्टेटमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। वो जो भी हो, जैसे भी हो दे, आपने उसी के मुताबिक आंसर ढूंढना है, ठीक है। वो गलत है, ठीक है, आपने उसी में। अक्सर बच्चे सोचते कि ये इस तरह ना, उससे जो डिवोइड का मतलब है लैक, न होना। अब ये कहता है कि सेल वॉल मोनेरन किसे कहते हैं? बैक्टीरिया को। वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है? तो आसान है, माइकोप्लाज्मा। दूसरा एमसीक्यू, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है। लेकिन अगर आ जाए कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, फिर नम्स में आ सकता है बेटा। तो आपने लिखना है यूपोलिफिजियम फिशल्सोनी, ठीक है। माइटोसिस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस। माइटोसिस के लिए, माइटोसिस में 2 फिनोमेना होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन को। न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है। अब जब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है इसमें क्या माइटोसिस, ठीक है। द वीनस फ्लावर बास्केट इज आल्सो नोन एज यूप्लेक्टिला। वीनस फ्लावर बास्केट पोरिफरा है, यूप्लेक्टिला ट्रांसपेरेंट होता है। साइकोन का दूसरा नाम है साइपा, ये भी याद रखें, ठीक है। द बॉडी कैविटी इन हाइड्रा इज हाइड्रोसिल। हेमोसिल इंसेक्ट में है, आर्थ्रोपोड जिसको कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ ब्लड ओरिजिनल है नहीं। और यह हाइड्रोसिल 2 काम करता है, डाइजेस्टिव काम भी करता है और सर्कुलेटरी काम भी करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलोनियल इंसेक्ट? टर्माइट्स कॉलोनी की सूरत में रहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन सोलिंट्रेटा आल्सो नोन एज नाइडेरिया। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होते हैं? पॉलिप और मेडोसा। ज़्वाइड्स इसको कहते हैं, ज़्वाइड कहते हैं इंडिविजुअल को। पॉलिप कन्वर्टेड टू मेडोसा, मेडोसा कन्वर्टेड इनटू पॉलिप। इस फिनोमेना को कहते हैं बेटा मेटाजेनेसिस। ज़ूलॉजी में कहते हैं
बॉटनी में कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और द फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन मोर देन one morphological form is known as polymorphism. The first successful land vertebrates were reptiles. Concentration of water molecule is inversely proportional to pressure potential. Dome shaped part of bacteria, dome. ये डोम है ना, फंडस, कार्डिया, बॉडी, नेरो रीजन पाइलोरस, ठीक। ऑक्जेंटिक सेल, ये मैंने आपको बताया था लेक्चर में, पोस्ट ऑफिस, पी उसे याद रखो, पोस्ट ऑफिस। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ये एक नाम है, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, HCl या एंट्रेंसिक फैक्टर, तो शो, हाँ, या एंट्रेंसिक फैक्टर। ये हो गया। और दूसरे सेल कौन से हैं जो पेप्सिनोजीन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है चीफ सेल, प्रिंसिपल सेल, BS को कहते हैं, ये नाम याद रखो, प्रिंसिपल PAL वाला है, ठीक है। और पेप्टिक सेल या जाइमोजिन सेल। अब बेटा ये नाम ज्यादा है ना, कंफ्यूज इसमें आपको किया जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, HCl, पेप्सिनोजिन, ये चीफ सेल, ये नाम ज्यादा है, तो आसान है, इन दोनों को याद करो किससे, पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये दो याद रखो, बाकी को छोड़ो, और पहले दो जो है वो HCl और एंट्रेंसिक फैक्टर, इसमें जो भी आ जाए फिर आपको याद होगा। गैस्ट्रीन इज प्रोड्यूस्ड बाय G सेल, और ये G सेल एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन सेल है, ठीक है। लेक्टिल इज प्रेजेंट इन विलाई ऑफ इलियम, ये विलाई है, इसमें स्मॉल माइक्रोविलाई है जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, यहाँ पे लेक्टिल आया होते हैं, और ये फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ में आए होते हैं कौन, ब्लड नेटवर्क कैपिलरीज, ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, हार्मोन, ये चीज़ें ये ले लेता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, लिख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, SA नोड, सायानो एट्रियल नोड, आल्सो नोन एज पेस मेकर, पेस कहते हैं रिदम को, पेस मेकर जो रिदम प्रोड्यूस करे। एवी नोड का दूसरा नाम है रिले स्टेशन, रिले स्टेशन। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, वेना केवा लार्जेस्ट वेन। अब बेटा इन दोनों को भी किसकी जरूरत होगी, ब्लड की जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि ब्लड लेके आएगा इसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन, तो जो ब्लड वेसल इनको ब्लड लेके आएगा, इन दो को ब्लड वेसल, उनको कहेंगे वेजा, वाजा, वेजोरम, याद रखें, ये भी MCQs आ सकती है। वेसल इन वेसल या वेसल ऑफ वेसल, एओर्टा भी वेसल है, एओर्टा भी वेसल है, वेना केवा भी वेसल है, हाँ, लेकिन इन वेसल को जो वेसल खुद ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ग्लूकोज लेके आता है उसको कहेंगे वेजा वेजोरम, वेसल इन वेसल या वेसल ऑफ वेसल। द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एओर्टा विच राइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। बेटा आसान तरीका यह है दिल को सीखने का, ये लेको राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एओर्टा कहाँ से निकला होता है, यहाँ से निकला होता है कि नहीं, ये तो हो गया एओर्टा। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल, ये और ये सिमिलोनर वाल,
सही, ठीक है। अब एमसीक्यूज आ जाए कि पल्मोनरी आर्टरी कितने हैं, याद रखें जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाते हैं, DO2 ब्लड लेके जाते हैं, DO2 ब्लड, 2 पल्मोनरी आर्टरी। अगर पूछा जाए पल्मोनरी वेन कितने हैं जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाते हैं, पल्मोनरी वेन जो किसकी तरफ लेके जाते हैं, 4 पल्मोनरी वेन है जो O2 ब्लड हार्ट को ले जाते हैं, हार्ट को, ठीक है। द आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांट नियर AV नोड, ठीक है। द रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट ई चैम्बर इज कॉल्ड, रिलैक्स पीरियड बेटा सतवाई, ये एक ट्रिक याद रखे, डॉक्टर साइंस, डी मतलब डायस्टोल और डायस्टोल को कहते हैं रिलैक्सेशन, ये आसान तरीका है। एस मीन सिस्टोल और सिस्टोल होगा क्या बेटा, कंट्रैक्शन, आसान तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी डायस्टोल रिलैक्सेशन, नो डायस्टोल, ठीक होगा ना। Which of the following is not a part of lymphatic system? Red blood cell part नहीं है lymphatic system, spleen भी है, lymph vessel भी है, lymph nodes भी है। Interferon interfere in the replication of viruses, क्योंकि interferon की मानी क्या है, which interfere with replication of viruses। Interferon antiviral प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन, और इसकी अक़साम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये 3 किस्में हैं इसके। बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, फंजाई के ख़िलाफ़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन एंटी फंगल भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द 55 MCQs। थैंक यू वेरी 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 मच। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं उस पे, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह पे, अंडरस्टैंड। शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखें, हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को मुस्तफ़ीद कर सके। टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब पे, बायोवेद इश्तियाक वज़ीर पे या अफनान बख्श साहब का जो चैनल है उस पे ये वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।